यमुना पार में पति पत्नी के शव मिलने से फैली सनसनी। पत्नी का शव शास्त्री पार्क में पाइपलाइन से लटका मिला। पति ने करतार नगर में पंखे से लटक कर दे दी जान। पोस्टमार्टम से पता चलेगी दोनों मौतों की वजह। सीएनजी की कीमतों में फिर ₹1 का इजाफा। दाम बढ़ने से ऑटो और कैब चालक परेशान। एक रुपया करके अब तक बहुत बढ़ चुके हैं दाम। गर्मी से राहत के बाद अंतिम संस्कार के लिए कम आए शव। शुक्रवार को किया गया था 18 शवों का अंतिम संस्कार। शनिवार दोपहर तक लाया गया केवल एक शव। पीयूसी सेंटर बंद करने की धमकी का अभी नहीं है असर। सीबीटी ग्राउंड के दोनों पंपों पर चल रहे हैं पीयूसी सेंटर। पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने 30 जून से बंद करने की दी है धमकी। लूटपाट का विरोध करने पर हुई थी सीलमपुर में हत्या। 2 लुटेरों ने मोबाइल छीनने के लिए मार डाला। सीसीटीवी फुटेज से हुई हमलावरों की पहचान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव और पूर्वी दिल्ली खास को लेकर मैं आपके साथ हूं दिलबर गोठी। उत्तर पूर्वी दिल्ली में पति और पत्नी के शव अलग अलग जगह पर मिलने पर सनसनी फैल गई। महिला का शव शास्त्री पार्क इलाके में दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन से लटका हुआ मिला है। युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जबकि पति का शव न्यू उस्मानपुर इलाके में एक मकान से बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि इसमें कोई हत्या का मामला है या दोनों आत्महत्याएं हैं। पुलिस के अनुसार पुरुष 27 साल का बताया जा रहा है, जबकि महिला की उम्र करीब 25 साल थी। उत्तर पूर्वी जिले के डीसीपी डॉक्टर जय तिर्की ने बताया कि शनिवार सुबह तकरीबन 9 बजे शास्त्री पार्क थाना क्षेत्र के यमुना खादर से गुजर रही दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन से लटका महिला का शव मिला था। पुलिस अभी इस सूचना के बाद जांच में जुटी ही थी कि करीब 11:15 बजे उस्मानपुर इलाके के करतार नगर के एक मकान में युवक के आत्महत्या की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। युवक ने पंखे में फंदा लगाकर आत्महत्या की थी। पूछताछ में पता चला कि युवक मूल रूप से असम का रहने वाला था और वो अपनी पत्नी के साथ 2 महीने पहले ही इस मकान में रहने के लिए आया था। आगे की जांच में पता चला कि दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन से जिस महिला का शव लटका मिला है वो उसकी पत्नी थी। दोनों पति पत्नी चांदनी चौक स्थित ओमेक्स मॉल में काम करते थे। पति सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करता था, जबकि इसी मॉल में उसकी पत्नी हाउसकीपिंग का काम करती थी। पुलिस पहचान की कोशिश कर रही है। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया कि युवती ने आत्महत्या की है या किसी ने हत्या करके शव को पाइपलाइन से लटकाया है। हमने देखा कि एक डेड बॉडी जो है वो रस्सी में लटकी हुई है, तो हमने थाने को 112 फ़ोन किया। अब सुसाइड तो शायद किया होगा, अब क्या किया है कैसे किया है भाई उसको तो वही या लैब में जो आएगा वही दिखाई देगा क्या है कैसे है। आप तो ड्यूटी है, जब देखा आपने? हाँ, हम अपने ड्यूटी में आए तो देखे तो कॉल किए। देश में नई सरकार आने के बाद से ही लगातार महंगाई में बढ़ोतरी हो रही है। जहां खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, वहीं रोज़मर्रा की चीज़ों के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक बार फिर सीएनजी की कीमतों में ₹1 की बढ़ोतरी कर दी गई है। अब तक सीएनजी की 1 किलो की कीमत ₹74.09 थी, जो अब बढ़कर ₹75.09 हो गई है। ये आदेश शनिवार से ही लागू हो गया है। जब हमारी संवाददाता ने इस बारे में ऑटो चालकों और कैब चालकों से बात की तो उन्होंने बताया कि एक रुपया भी काफ़ी मायने रखता है और इस तरह बार बार की बढ़ोतरी के बाद सीएनजी के दाम इतने अधिक बढ़ गए हैं कि हमारा खर्च बहुत ज़्यादा हो गया है। उनका कहना है कि दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि किराया वहीं का वहीं है। आज सीएनजी दुगने दाम में मिल रही है, लेकिन किराया दुगना नहीं हुआ है, जिससे काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं और हमारा घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। दिक्कतें तो होती हैं मैडम, डेली का गाड़ी चलती है 200 किलोमीटर करीब चल जाती है डेली की, तो फर्क तो पड़ता है। करीब 20 लीटर लगते हैं तो ₹20 का डेली का खर्चा बढ़ गया सीधा सीधा। बराबर रेट तो बराबर है, पर सीएनजी में फ़ायदा तो है, सीएनजी का एवरेज ज़्यादा आता है। नहीं, अपनी गाड़ी है जी, फ़र्क तो बहुत पड़ता है। सीएनजी पे तो रेट बढ़ रहे हैं पर किराए तो नहीं बढ़ रहे ना हमारे, और किराए नहीं बढ़ने के कारण सारी चीज़ों में दिक्कत आती है। अब रोज़ का 1-1 रुपया बढ़ता जाएगा तो ₹30 बढ़ जाएंगे महीने के। ये कभी भी बढ़ा देते हैं जी पैसे।
तो मैम महंगाई के हिसाब से देखो अभी खर्चे भी मतलब चक्कर भी हमें कम के ही मिलते हैं, भाड़ा भी कम मिलता है और गैस भी बढ़ रही है तो हमें दिक्कत होगी। बिल्कुल मैम, 4-5 किलो गैस पे 5 रुपये का फ़र्क आता है। हम तो 10-10 किलो भरवाते हैं एक बार में, 10 रुपये का फ़र्क आ रहा है, तो मैम फ़र्क तो होता है। फ़र्क तो पड़ता ही है मैडम, हमारा तो वैसे ज़्यादा नहीं, टैक्सी वालों को ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप लोगों को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता? पड़ता तो भाई, अब जैसे पहले कहाँ 30-35 रुपये आती थी, अब तो हाँ स्टार्टिंग हुई 30-35 रुपये आती थी, अब तो दोगुने से भी ऊपर है। ये हर बार ही बढ़ता ही रहता है, महीने को नहीं रखता मैडम, हर बार बढ़ता है। 1 रुपया फिर बढ़ेगा, अभी 75 हो गई होगी, फिर बढ़ेगा 76 हो जाएगी, एक एक करके तो पूरा बढ़ा देंगे, 100 के पार चला जाता है। मार्जिन का तो ऐसा है मैडम, अब हम गाड़ी चला रहे हैं, कस्टमर मांगते 3 पे एसी कीजिए, 4 पे, गर्मी इतनी पड़ रही है, हमें पता नहीं पड़ता है। ठीक है, अब मजबूरी है, चलानी पड़ रही है गाड़ी, क्या करें, इसके पास हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। नहीं, वो तो हम भी चाहते हैं, सब चाहते हैं, जितने भी ड्राइवर भाई हैं सब चाहते हैं कि सीएनजी की रेट कम होनी चाहिए। ठीक है, अभी सीएनजी के भी रेट ज़्यादा हो रहे हैं और ओला उबर में गाड़ियाँ चल रही हैं तो उनके रेट कम है, तो हमें उससे पता नहीं पड़ रहा है। लेकिन ऑप्शन कुछ नहीं, हमारे पास यही ऑप्शन है, गाड़ी मजबूरी में चला रहे हैं। क्या सेल पर काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन सब रूटीन में आ जाएगा। ये तो पहले भी रेट बढ़ते रहे हैं, घटते रहे हैं, ये तो चलता रहता है। लेकिन फ़िलहाल जो है अभी थोड़ा डाउन चला गया, कि जिसको मान लो 500 रुपये की सीएनजी चाहिए वो 400 में ही काम करा रहा है, इसलिए तो थोड़ा फ़र्क तो पड़ा है इसलिए। पिछले 2 दिनों से लोगों को गर्मी से राहत मिली है और गर्मी और लू लगने के कारण होने वाली मौतों का सिलसिला भी थोड़ा थम गया है। भीषण गर्मी की वजह से गीता कॉलोनी शमशान घाट में भी शवों की संख्या में तेजी देखने को मिली थी। पिछले कुछ सालों से जून के महीने में शमशान घाट में शवों की संख्या में वृद्धि दर्ज की जा रही है। गीता कॉलोनी शमशान घाट के पंडित जी का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में इंसान घाट में बॉडी की संख्या रोजाना 20 से 22 तक पहुंच गई थी। कल शुक्रवार को भी 18 शवों को अंतिम संस्कार के लिए लाया गया था। कल बारिश होने के बाद मौसम ने करवट ली है, तो आज शवों का सिलसिला भी थम गया है। आज दोपहर तक अंतिम संस्कार के लिए केवल एक ही शव लाया गया। ये बहुत बड़ी राहत है, लेकिन अगर गर्मी फिर से बढ़ती है तो लोगों के लिए मुश्किलें आ सकती हैं। उन्होंने बताया कि गर्मी में अंतिम संस्कार के लिए जो शव लाए गए उनमें ज़्यादातर बुजुर्गों के थे। गर्मी जब 2 दिन काफ़ी गर्मी रही, उसके अंदर क्या था कि जैसे डेड बॉडी हमारे पास नॉर्मल बॉडी 7-8 आती थी, उस दौरान हमारे पास 15, 16, 18, 20 ऐसे चली। उस दौरान थोड़ी 2 दिन के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, तो उसके अंदर काफ़ी मतलब बढ़ गई थी बॉडियाँ। अब जब से बारिश हुई है उस जब से थोड़ा सा कम हो गई है। कल मेरे ख्याल से हमारे पास 18 बॉडी थी और आज इस टाइम 4 बज रही है, आज एक ही बॉडी है। रीजन जो था वो गर्मी के कारण था, गर्मी ज़्यादा होने के कारण, टेम्परेचर बढ़ने के कारण, इसके कारण लोगों को दिक्कत होने के कारण उसके अंदर ज़्यादा गरीब आदमी और ज़्यादा बुजुर्ग आदमी ज़्यादा उसमें जा रहा था। दिल्ली के पेट्रोल पंप मालिकों ने धमकी दी थी कि अगर 30 तारीख तक पेट्रोल पंपों पर बने पीयूसी सेंटर्स में पोल्यूशन चेक करने का शुल्क नहीं बढ़ाया गया तो वो 1 जुलाई से इन सेंटर्स को बंद कर देंगे। इस धमकी के बाद यमुना पार के पीयूसी सेंटर पहले की तरह काम कर रहे हैं। सीसीएन संवाददाता मोहित शर्मा ने सीवीटी ग्राउंड के 2 पेट्रोल पंपों का जायजा लिया तो वो भली भांति काम कर रहे थे। गाड़ियों का प्रदूषण चेक करने वाले वहां के कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें मालिकों की तरफ से कोई आदेश नहीं दिया गया और वे पहले की तरह ही काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2011 के बाद से दिल्ली में प्रदूषण चेक करने का शुल्क नहीं बढ़ाया गया, जबकि पेट्रोल पंप वालों से ऑयल कंपनियां इन सेंटर्स के लिए 10,000 रुपये किराया या फिर प्रत्येक पीयूसी पर 12 से 14% का कमीशन लेती हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि वे प्रदूषण चेक करने का शुल्क बढ़ाने पर विचार कर रही है। ऐसे तो कुछ कोई अपडेट नहीं है। अच्छा, बस ये है कि चेकिंग ज़्यादा है तो लोग गाड़ियाँ बढ़ रही है, बस और कुछ वो नहीं अपडेट। ये भी कह रहे हैं कि रेट बढ़ने के भी अनुमान लगाए जा रहे हैं जैसे। ऐसे तो कोई अपडेट नहीं है अभी तक, होगा तो मीडिया में आ जाएगा। जो गवर्नमेंट कहेगी वही होना तो वही है। तो क्या 1 जुलाई से रेट बढ़ने के आसार हैं? मेरे को तो नहीं लग रहा। नहीं लग रहा है सर। और गाड़ियाँ कितनी आ रही हैं? गाड़ी 30, 40, 50 बस इतनी है। मतलब इजाफा हो रहा है? हाँ, पहले भी इतनी थी और अब भी इतनी है, मेरे को तो लग नहीं रहा कोई। उत्तर पूर्वी दिल्ली डीसीपी ऑफिस से चंद कदमों की दूरी पर जीटी रोड पर हुई बाइक सवार युवक की हत्या की गुत्थी को सीलमपुर पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने हत्या में शामिल 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि मोबाइल लूटने का विरोध करने पर बदमाशों ने बाइक सवार शख्स की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। आरोपियों की निशानदेही पर लूटा गया मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद हो गया है।
डीसीपी डॉक्टर जय तिर्की ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान मजदूर कॉलोनी निवासी इमरान और दिल्ली से सटे गाजियाबाद निवासी मुजाहिद के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि मंगलवार रात तकरीबन 11:30 बजे जगप्रवेश अस्पताल से एक शख्स के चाकू लगने की मौत की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम अस्पताल पहुंची। पूछताछ में पता चला कि मृतक को जीटी रोड पर चाकू मारा गया था। मृतक की पहचान 48 साल के मनोज कुमार के तौर पर हुई। मनोज कुमार शाहदरा के चंद्रलोक के इलाके में रहते थे। वो कश्मीरी गेट में स्पेयर पार्ट सप्लाई का काम करते थे। जांच के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई। इस टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला, जिससे हत्या में शामिल इमरान और मुजाहिद की पहचान हो गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्होंने लूटपाट का विरोध करने पर मनोज कुमार की चाकू गोद कर हत्या की थी। मंगलवार रात तकरीबन 9:40 पर मृतक मनोज कुमार जीटी रोड किनारे बाइक खड़ी करके मोबाइल पर बात कर रहे थे। अंधेरे का फायदा उठाते हुए उन्होंने मनोज कुमार से मोबाइल छीनने की कोशिश की, जिसका उन्होंने विरोध किया। विरोध करने पर उन्होंने मनोज कुमार के सीने पर चाकू से वार कर दिया और मोबाइल लेकर फरार हो गए। गीता कॉलोनी के कंचन अपार्टमेंट की दीवार शुक्रवार दोपहर बाद आई बारिश में गिर गई। गनीमत ये रही कि दीवार गिरने से किसी को चोट नहीं आई। दीवार सड़क की तरफ गिरी और उस दौरान वहां से कोई नहीं जा रहा था। दीवार के दूसरी तरफ पार्किंग है। अगर पार्किंग की तरफ गिरती तो कई गाड़ियां चपेट में आ सकती थीं। वहां के निवासियों ने बताया कि दीवार पिछले काफ़ी समय से जर्जर हो चुकी थी। शुक्रवार को जैसे ही बारिश आई और तेज हवा चली तो दीवार का एक हिस्सा गिर गया। उन्होंने बताया कि अब सोसाइटी की दीवार को और ऊंचा बनाए जाने का फैसला हो चुका है, इसलिए बाकी बची दीवार भी हटाई जाएगी। ये नई दीवारें खड़ी कर रहे हैं ये, क्योंकि जाल वाले ये जो हटा के ये दीवार तोड़ के नई दीवारें, पुरानी दीवारें हो गई हैं। हाल ही में दिल्ली की मेयर शैली ओबराय ने दावा किया था कि दिल्ली में नाले और सीवर की 70% से ज़्यादा सफाई की जा चुकी है। शुक्रवार को दिल्ली में हल्की सी बारिश में उन सभी बड़े बड़े दावों की पोल खोल कर रख दी। पूर्वी दिल्ली की लाल क्वार्टर मार्केट में हल्की सी बारिश से पानी जमा हो गया और सीवर ओवरफ्लो होकर रोड पर बहने लगा। चारों तरफ गंदगी ही गंदगी फैल गई। यहाँ के लोगों का कहना है कि प्रशासन यहाँ ध्यान नहीं देता और हर साल इसी तरीके से यहाँ सीवर ओवरफ्लो होने के कारण मार्केट में पानी भर जाता है। इससे बिजनेस पर भी फर्क पड़ता है और व्यापारियों में इसके लिए काफ़ी गुस्सा और रोष है। स्थानीय निगम पार्षद संदीप कपूर का कहना है कि उनके संज्ञान में जैसे ही ये बात आई, उन्होंने निजी तौर पर 3 टैंकर मंगवाए और 3 घंटे में वहां से सीवर की सफाई करवाई और रोड्स पर से गंदगी हटाई। सीवर का काम तो सीधा जल बोर्ड देखता है और वो दिल्ली सरकार के पास है। और एमसीडी भी आज की डेट में एक उसमें सिर्फ अधिकारी है जो मेयर है, वो पूरी दिल्ली को देख रही है अकेले, क्योंकि इन्होंने और कमेटियां बनाई नहीं और ये सिर्फ झूठे वादे करके अखबारों में खबरें छपवाती हैं। आप अगर कृष्णनगर और आसपास का देखें, लगातार हम अधिकारियों को बोल रहे हैं। अभी 2 दिन पहले मैं चीफ इंजीनियर से भी मिला। जो गीता कॉलोनी का कच्चा नाला है वो लबालब भरा पड़ा है। थोड़ा सा सिल्ट निकालते हैं, बोल देते हैं साफ कर दिया, लेकिन क्योंकि हम प्रैक्टिकल लोग हैं, हमें पता है कि किस लेवल पे है, तो आज भी वो 1 फुट ऊपर बह रहा है। इसके अलावा जो अंदर के नाले हैं जहां इन्हें मशीनें भेज के साफ करवाना है, वहां भी हमें बहुत दिक्कत आ रही है। आज अगर हम मशीन को बुक करते हैं तो एक हफ्ते 10 दिन बाद मशीन आती है। आप सोचिए, बरसात आने वाली है, अगर इन नालों की सफाई नहीं हुई तो कृष्णनगर क्या पूरा इलाका दिल्ली जो है इस बार जलमग्न होने वाली है। और कल हमने उसका ट्रेलर देख लिया। तो मेरा सीधा सा निवेदन है, इनके मंत्री, इनके विधायक, इनके पार्षद, इनके और भी कार्यकर्ता जिनको ये अपनी सेना बोलते हैं, इन्हें सड़कों पे लगाएं, अधिकारियों को खींचे। हम लोग जहां कंप्लेंट कर रहे हैं उन कंप्लेंटों को सुने और उन्हें दूर करने की कोशिश करें, तभी दिल्ली के अंदर जल भराव कम होगा। जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है पानी आ जाएगा। पानी के लिए एफर्ट्स करो, जाके मिलो, हरियाणा गवर्नमेंट से मिलो, उनसे मिलो। ये जो धरना देना इसमें क्या होगा, जो इसके प्रति जो लीडर हैं उनसे बात करो, जो इनसे रखते हैं। नहीं, जो मेन पानी की चोरी हो रही है उसको रोके ना। जो ये माफिया इनसे मिले हुए हैं, टैंकरों से बेच रहे हैं, वो कहाँ से आ रहा है पानी? यहीं से निकल रहा है, दिल्ली का अलग वाटर सप्लाई से। तो वो पानी रोका जाए पहले तो। दिल्ली में हाईवे पर तेज दौड़ती गाड़ियां आए दिन किसी न किसी की जान ले रही हैं। ताज़ा मामले में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक टैक्सी ने 2 साइकिल सवारों को टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा बुरी तरह से जख्मी हुआ।
राहगीरों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज किया और छानबीन की जा रही है। कस्तूरबा नगर के नगर निगम पार्क की हालत बहुत खराब हो चुकी है। पार्क में बने दोनों गेट जर्जर हैं और जगह जगह से टूट चुके हैं। यहाँ लगी हुई लोहे की बाउंड्री वाल भी टूट चुकी है। कुछ लोग इस पार्क का इस्तेमाल कूड़ेदान के रूप में करते हैं और अपनी सारी गंदगी यहाँ आकर फेंक जाते हैं। यहाँ टहलने के लिए आने वाले लोगों ने बताया कि यहाँ ना कोई माली है और ना ही कोई गार्ड। घास बेतरतीब तरीके से बढ़ी हुई है और कभी पेड़ों की छटाई भी नहीं की जाती। शाम के वक्त तो यहाँ नशेड़ी आकर जम जाते हैं और असामाजिक तत्वों के कारण महिलाएं इस पार्क में आने से कतराती हैं। शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं होती। हालत तो बहुत ख़राब है इसकी, देख रहे हो आप लोग। क्या क्या परेशानी है यहाँ पर? परेशानी को पानी देने वाली माली नहीं, कोई टूट फूट सब है, सीना झपटी है यहाँ पैसे देने की। अच्छा। बैठने से कोई बॉल खेलता, कोई कुछ करता है। और दोनों जो के गेट जो है उनकी हालत कैसी है? जो दोनों गेट टूटे पड़े हैं, हालत ख़राब है। और देख लो आप यहाँ से, ना सफाई होती ना कुछ होता इसमें, कोई माली कोई गार्ड कुछ भी नहीं है, कोई सुन के राजी नहीं है जिस पार्क के लिए। ये अजी पानी तो पाइप लगाएंगे तो हम गिर देते पानी, थोड़ा सेवा कर लेते हैं पानी गिर के। कोई वैसे कोई सरकारी आदमी नहीं गिरता पानी यहाँ पे, कुछ नहीं, जो आते ही नहीं सरकारी काम करने वाले यहाँ। यहाँ तो गार्ड क्या, कोई माली नहीं, कुछ नहीं यहाँ पे, ना कोई घास लंबी लंबी हो रही है, नहीं काटने आता कोई पानी चलाना नहीं आता, कूड़ा उठाने कोई नहीं आता, साफ सफाई कोई करने नहीं आता यहाँ। पार्क में माली आने चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, देखभाल होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता यहाँ। सारे नशे वाले आते हैं यहाँ पे, पी के यहाँ आके बैठते हैं। दिन में भी आ जाते हैं, शाम को भी आ जाते हैं। बिल्कुल मेंटेनेंस होनी चाहिए। अप एंड डाउन हमेशा होते हैं, हर जगह होते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर नहीं है, हर जगह होते हैं अप एंड डाउन, बट स्टिल यहाँ पर हाँ ये है, कहूँगा कि शायद गार्ड वो माली नहीं है, ठीक है, और गार्ड वगैरह तो यहाँ पे कभी भी नहीं था। पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा द्वारा पद संभालने के बाद झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया के व्यापारियों ने आज उनका स्वागत किया। समारोह में हर्ष मल्होत्रा के साथ साथ जिला अध्यक्ष संजय गोयल, पार्षद पंकज लूथरा और कई व्यापारी नेता मौजूद थे। व्यापारी नेताओं ने उनके सामने अपनी समस्याएं रखी। मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि व्यापारियों के हितों के लिए वो हमेशा खड़े हैं, उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निपटारा किया जाएगा। हर्ष मल्होत्रा जी का स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम रखा और बड़ी संख्या में यहाँ पर सभी हमारे उद्यमी भाई आए और बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हर्ष जी भी हमारे उद्यमी भाई हैं और उद्यमी के लिए बनना, उद्यमी का बनना मंत्री और वो भी भारत सरकार में बनना, उसका सभी का चेहरे पर खुशी का इजहार। देखिए, जो इश्यूज़ केंद्र से रिलेटेड हैं उन सब इश्यूज़ को हम लेकर के जो भी विभाग होगा उनके बीच में जाएंगे। जो भी हमने पहले भी दिल्ली के व्यापारियों के लिए बहुत कुछ किया है केंद्र की सरकार ने, आगे भी जो कुछ भी उनकी रिक्वायरमेंट होगी उनसे डिस्कस करके समझ के उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। हर्ष जी हमारे बीच में एक सांसद नहीं, यहाँ के मेंबर हैं। CETP सोसाइटी के 3 साल एग्जीक्यूटिव मेंबर रहे हैं और यहाँ पर उनका कारोबार भी है और हमारे बीच के सांसद हैं। उन्होंने एक प्रॉमिस शुरू से किया था कि जिस दिन मैं सांसद चुन के आऊँगा, मैं इस इलाके की, ईस्ट दिल्ली की तो समस्या दूर करूँगा ही करूँगा। पर्टिकुलर इस इलाके की झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया की कोई भी समस्या हो, केंद्र संबंधित हो तो मैं इसको देखूँगा, चाहे GST संबंधित हो, कोई भी समस्या हो तो मैं इसको देखूँगा। तो हमारे सारी मेंबरों का ये उद्देश्य था कि भाई उनको बुलाकर स्वागत करा जाए, तो हमने अपने CETP की तरफ से उनका स्वागत का एक समारोह रखा, जिसके अंदर हमने अपने भाई को स्वागत दिया है, स्वागत करा है तथा उनका मान कर अपने ही क्षेत्र के उद्यमियों का उनको ये दिखाया है कि हम आपके प्रति समर्पित हैं। आगे के लिए जो भी हमारी समस्याएं होंगी वो हम उनसे हर्षवर्धन जी से डिस्कस करके और उनको समस्याओं को दूर कराने के लिए अपने भाइयों की और अपनी भी और कोशिश करते रहेंगे निरंतर। RSS दिल्ली प्रांत द्वारा 15 दिन से चले आ रहे संघ शिक्षा वर्ग सामान्य के शिविर का समापन आर्य गीता विद्यालय शंकर नगर में हुआ। कार्यक्रम में स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संगठक सतीश कुमार मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद थे। इसके अलावा रिटायर्ड IPS अधिकारी और तिहाड़ जेल के पूर्व IG संजय बेनीवाल मुख्य अतिथि थे। सतीश कुमार ने स्वयंसेवकों से पंच परिवर्तन, समरसता, कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण, नागरिक कर्तव्य और स्वदेशी को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया।
शिविर में 18 से 40 वर्ष की उम्र के 275 शिक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। इसमें दिल्ली से ही 270 शिक्षार्थी आए। शिविर में शिक्षार्थियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए उन्हें शारीरिक प्रशिक्षण के साथ साथ बौद्धिक और वैचारिक दृष्टि से भारतीय धर्म संस्कृति का बोध करवाया गया। उनसे जीवन मूल्यों के प्रति आस्था के साथ साथ प्रत्येक व्यक्ति के अंदर संवेदनशीलता और सेवा भाव का प्रशिक्षण दिया गया। आज के पूर्वी दिल्ली बुलेटिन में बस इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए CCN लाइव। नमस्कार।